हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व भी किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, लेट ए इक्वल्स टू दिस वन एंड शो दैट, ये चीज है आपकी, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए गिवन है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स, और आपको ये प्रूफ करना है। और आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। ठीक है, और एन जो स्मॉल एन जो नंबर ऑफ कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की और इसको समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद होगा क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक चैप्टर था उसमें आपका। ठीक है, वहां पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके आपको वीडियो मिल जाएगी, उसकी प्लेलिस्ट में आप देखोगे क्लास 11th की जो उसमें फोल्डर बना होगा। ठीक है, तो उसी का हम यूज करेंगे उस मेथड का यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो देखो क्या है क्वेश्चन आपका, गिवन ए और आई की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है, और हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जो प्रूफ वाला पार्ट है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे क्या करें, देखो ए तो वैसे रखा, आई की वैल्यू रखो, आप आई की वैल्यू पुट करोगे, आई कितना आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हो गया आपका आई प्लस बी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और ए कितना है आपका 0 1 0 0। ठीक है, इतना आ गया। इसकी होल पावर कितनी है, स्मॉल एन, इक्वल्स टू ए की पावर एन, आई की वैल्यू रखो यहाँ पे कितनी होगी आपकी 1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लस एन, ए की पावर एन माइनस 1, ये कांस्टेंट है आपके, बी भी कांस्टेंट है, और ए की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ से 0 1 0 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए, ठीक है, प्लस करोगे बी से इसको तो जीरो बन गया आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं ए। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं इसको, और यहाँ पे आपका 0, और ये कितना बन जाएगा आपका बी, ये 0 और ये बन जाएगा आपका ए, और ये 0, तो ये बन जाएगा आपका ए। इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी एन। ठीक है, एलएचएस पार्ट में ये बचा आपका, इक्वल टू आरएचएस पार्ट में कितना होगा, फिर देखो इसको, यहाँ कितना बना आपका ए की पावर एन। ठीक है, और प्लस इधर कितना आ जाएगा फिर आपका, अगर आप इस साइड उसको सॉल्व करोगे तो इधर बन जाएगा आपका एन, ए की पावर एन माइनस 1 बी, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, अगला एलिमेंट इधर 0 बनेगा इसका, और इधर क्या होगा, इसको 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका एन, ए की पावर एन माइनस 1 बी। ठीक है, नीचे इसको 0 और इसको करोगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 रहेगा आपका, इधर करोगे तो ए की पावर एन ही आएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा 0, ये आपका आरएचएस पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमने जो प्रूफ करना था उस वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करके ये ले आए, तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए होगा ये वाला पोर्शन प्रूफ करना है हमने। ठीक है, कुल मिला के क्लियर हो गया इतना। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं फिर हम, बाय यूजिंग किसका यूज कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो हम इसमें यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, फिर इसको पी एन कर लेते हैं। ठीक है, पी एन क्या हो गया फिर आपका, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन बन गया आपका पी एन, ए बी 0 ए की होल पावर एन इक्वल्स टू ए की पावर एन, एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए की पावर एन एंड दिस वन 0। ठीक है, ये हो गया आपका पी एन की वैल्यू। अब आपको ध्यान में होगा कि जब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो उसमें जो पहला स्टेप होता था हमारे पास, वहां पे हम क्या करते थे, एन की वैल्यू को पुट करते थे, कितना 1। ठीक है, तो हम इस पे कर लेंगे पुट करेंगे किसको, एन इक्वल्स टू 1, इसमें हम पुट कर लेंगे, तो आपका P1 बन जाएगा। ये क्या बनेगा, P1 निकल के कितना आ जाएगा फिर आपका, ये बन गया आपका A B 0 A। ठीक है, ये बन गया आपका कितना 1। ठीक है, एलएचएस पार्ट इसका अगर हम देखें तो ये 1 आ गया, सिंपल सा कर लेते हैं इसको साथ ही, और इधर कितना आ जाएगा आपका, एन रखना है
एन कितना रखना है हमने 1, तो ये आपका आ गया इतना, और 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये 0 ए की पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी 0 ए इक्वस टू ये कितना हुआ ए, ये कितना हुआ 0, यहाँ पे कितना हो गया फिर ए की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 होती तो कितना होता है 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली कितना आ गया बी, और इधर आ गया ए। तो आपका देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ हो गए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वस टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इस क्वेश्चन में था पी एन क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। ठीक है, जो हमने पी एन को लेट किया था वो एन इक्वस टू 1 के लिए ट्रू है, मीन्स इक्वल एलएचएस इक्वस टू आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास वो हम क्या करेंगे इसमें, लेट हम बोलेंगे कि लेट पी एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वस टू के। अब हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि एक चीज को हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, या मान लेते हैं कि जो पी एन है आपका वो एन इक्वस टू के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये एन इक्वस टू के लिए ट्रू होगा तो देन तब आपका क्या होना चाहिए फिर पी के सच दैट ए बी 0 ए की पावर एन की जगह क्या रख देंगे, फिर हम के रख देंगे। ठीक है ना, तो के इक्वस टू ए की पावर के 0 एन एन की जगह पे के रखना है आपने। ठीक है, के ए की पावर के माइनस 1 बी ए की पावर के। ओके, ये हो गया आपका। अब हमको जो नेक्स्ट स्टेप, इसका थर्ड स्टेप होता है और लास्ट स्टेप होता है, उस स्टेप में हमने एन इक्वस टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एन इक्वस टू के प्लस 1 हमने लाना है। देखो के तो हमारे पास है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, के प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो के प्लस 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज को अगर इसी में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें एक बार फिर से। ठीक है, देखो क्या क्या करेंगे हम इस वाले में, इस पूरी इक्वेशन में, यहाँ इसको इक्वेशन ले लेते हैं। चलो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई किससे कर देते हैं इसको, ए वाले से। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए बी सॉरी इस वाले से, इस वाले पोर्शन से ए बी 0 ए, इस वाले से क्या कर देते हैं इसको, इसी चीज से, मीन्स इसकी पावर 1 से ना, क्योंकि हम के प्लस 1 लाना है हमने। ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, देखो अब ए बी 0 ए की होल पावर के, इससे मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ए बी 0 ए। ठीक है, इक्वस टू राइट हैंड साइड में ए की पावर के 0 के ए की पावर के माइनस 1 बी एंड ए की पावर के, इसको मल्टीप्लाई करना आपने ए बी 0 एंड ए। ठीक है, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो कंप्लीट ए की पावर के है, ये वाली टर्म, ये वाला टर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला यूज, आइडेंटिटी यूज होगी, तो उससे क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ए बी 0 ए की होल पावर के प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड ये आ गया। देन राइट हैंड साइड में क्या करो, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपका क्या बन जाएगा, इस वाले से इस वाले को मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद इससे मैट्रिक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो इससे इसको करोगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देन इसके बाद इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, बी ए की पावर के, और यहां बन जाएगा आपका प्लस के ए की पावर के एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इससे इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 एंड 0। ठीक है, इससे इसको कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इस वाले से इस वाले को, तो ये बन जाएगा आपका 0 प्लस ए की पावर के प्लस 1। ठीक है, इतना आपका यहां से ये आ गया। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आगे, इसको आगे लिखते हैं अगले रो पे, तो ये बन जाएगा ए बी 0 ए की होल पावर के प्लस 1। ठीक है, इक्वस टू ए की पावर कितना, के प्लस 1, एंड यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखो अब इसमें देखो, अगर हम ए की पावर के को क्या लें, बाहर ले लें, ए की पावर के
एंड बी ए की पावर के दोनों से क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका बी ए की पावर के को बाहर लिया तो अंदर क्या आ गया आपका k+1, ठीक है। नेक्स्ट नीचे बच जाएगा आपका 0 एंड ए की पावर k+1, ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या बन गया आपका, जो यहाँ पे इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन थी, यहाँ पे आपका देखो सेम इससे मैच कराओ, k+1 के लिए ट्रू हो गया आपका ये, n की जगह k+1 एंड यहाँ n की जगह पे आपका k+1, तो प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो जो आपका Pn था वो किसके लिए भी ट्रू हो गया, आपका k+1 के लिए भी ट्रू हो गया, ये हम इसको बोल सकते हैं इसके बाद, ठीक है। तो therefore by the principle of mathematical induction, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसके द्वारा, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका क्या बन जाएगा, Pn इज ट्रू फॉर all the values of n belongs to n। तो हम बोल सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n, मीन्स n की सारे के सारे वैल्यूज के लिए जो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसी अगर सेकंड क्वेश्चन हम इसका देखें, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसी बनना आपका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज करेंगे इसमें। इफ ए इक्वल्स टू दिस वन एंड प्रूफ दैट, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया गिवन आपका ए की वैल्यू दे रखी मैट्रिक्स आपका, ठीक है, प्रूफ करना है ये। तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसका भी प्रूफ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है, या प्रूफ कराएंगे इसको। तो देखो फिर इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे हम कितना, Pn, ठीक है। तो आप लोग लिखना इसमें लेट Pn इक्वल्स टू इतना, ठीक है, ये आपका Pn के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसको प्रूफ कराने के लिए अब हम यूज करेंगे किसका, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर लोगे, इसमें लेट Pn सच दैट दिस वन, ठीक है। Pn क्या होगा, ये वाला Pn का पोर्शन आप इसको ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुटिंग, सिंपल सा ले लेंगे इसमें पुटिंग कितना, n इक्वल्स टू 1, n की जगह पे आप 1 ले लोगे, तो इसको हमने प्रूफ कराना है, ठीक है, LHS RHS बराबर कराना है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हमने प्रूफ कराना है, ठीक है। तो जब हम इसमें n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो कितना बन गया, a की पावर 1, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया आपका 3 1 - 1, ठीक है, मीन्स ये बन गया आपका 1 एंड 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 1 - 1 3 की पावर 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 1 - 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो a की पावर 1 का मीन्स कितना हो गया, a, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, दिस वन, ये पूरी की पूरी a की वैल्यू है। तो a इक्वल्स टू यहाँ कितना बना आपका, ये बन गया 3 की पावर 0 3 की पावर 0, ठीक है, सभी की पावर 0 है। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड दिस इज a, और ये क्या आपका a है। तो a इक्वल्स टू a प्रूफ हो गया। तो हम बोल सकते हैं शो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, लेट Pn इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब मान लेते हैं कि जो Pn है वो क्या है आपका, n इक्वल्स टू k के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो देन आपका कितना हो जाएगा, a की पावर k इक्वल्स टू 3 k - 1 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1, ये आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1 3 की पावर k - 1। ये कहाँ से आया आपका, जो मेन इक्वेशन थी उसमें हम रखेंगे n इक्वल्स टू k, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने क्या प्रूफ कराना है यहाँ पे, जो Pn है आपका, ठीक है, वो Pn क्या होगा, ट्रू होगा किसके लिए, k+1 के लिए, ठीक है। इस चीज को हमने प्रूफ कराना है। उसको प्रूफ कराने के लिए सेम जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसी वाले मीन्स इस वाले से, ठीक है।
तो ए, यहाँ पे क्या आपका ए, तो हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए, बोथ साइड इसका क्या कर देंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर के इंटू ए, ठीक है, इक्वस टू यहाँ कितना हो गया आपका 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 एंड 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, सभी में ये आ गया आपका 3 की पावर के माइनस 1, ठीक है, ये सारे के सारे आ गए। अब यहां मल्टीप्लाई करना आपने किससे, ए से। अब ए की वैल्यू रखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे हम सिंपल इसको ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया फिर आपका ए की पावर के प्लस 1, ठीक है, ए की पावर के प्लस 1। यहां आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। दिस वन इसको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर के माइनस 1 एंड इसको प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, ठीक है। सेम सब में वही आएगा आपका 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, ठीक है। तो ये बन गया आपका टोटली इसको मल्टीप्लाई करके 3/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। यहां से आपका बन गया देखो 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, नीचे भी वही आएगा आपका, इस वाली लाइन में, इस वाली रो में भी सेम वही आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो यहां से क्या बन गया फिर आपका, जो क्वेश्चन में चाहिए था हमको n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूफ कराना है, तो यहां क्या आ गया, n की जगह पे के प्लस 1 आ गया, के प्लस 1, ठीक है। और यहां वाले में भी देखेंगे हम n की जगह पे के प्लस 1 फिर माइनस 1, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, देखो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, समझ रहे हो ना इस बात को, 3 की पावर के प्लस 1 ये माइनस 1 प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, देखो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर के प्लस 1 और माइनस 1 ऐसे, 3 की पावर के प्लस 1 एंड माइनस 1, 3 की पावर के प्लस 1 एंड माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी आपका वही आते रहेगा 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और इधर आपका LHS में बन जाएगा इसका कितना, a की पावर के प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है, तो हम इसको बोल देंगे सो Pn इज व्हाट, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, जो आपका Pn था वो n इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए भी क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो देयरफॉर लास्ट में हम लिख देंगे इसके बाद, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो हम बोल देंगे कि जो Pn आपका क्या है, आपका बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिख देना इसके ऊपर, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। Pn इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पे आपका ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप इसका अगले क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से और डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, थैंक यू।